वेलकम बैक टू एमएस क्लब। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके प्यार और सपोर्ट की हेल्प से जो है आज हम लोग 10 की सब्सक्राइबर की ओर पहुंच चुके हैं। 10 की जिसको करने में आप सबकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मोहब्बत सब कुछ है इसमें। तो गाइस, आप अपना प्यार और मोहब्बत इसी तरह से बनाए रखें। जो भी दोस्तों इस चैनल पर नए हो, प्लीज़ गाइस इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 2023 में आपको यही चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में 90 प्लस देने का टारगेट रखता है। तो पूरी तरह से मेरे साथ जुड़े रहे अप टू एग्ज़ामिनेशन। मैं आप सबको पूरा प्रॉमिस करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में 90 प्लस ज़रूर आएंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जैसा कि आ रहा है, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ रिटन बाय। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न लिखा गया, किन के द्वारा लिखा गया? तो बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न लिखा गया जर्मनी ग्रीड के द्वारा। जर्मनी ग्रीड जी ने अ चाइल्ड इज़ बॉर्न लिख रखा है। एच ई बेट्स द अर्थ लिख रखे हैं। आप मेरे साथ रिपीट करें, बोलते चले मेरे पीछे। एंटन चेकव, अ मैरिज प्रपोजल। सीगा नोया, द आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी ग्रीड इज एन डैश राइटर। जर्मन ग्रीड कौन सी लेखिका, इट मीन्स ये कौन से देश से बिलोंग करती है? जर्मनी ग्रीड जो है ये ऑस्ट्रेलियन राइटर है। ये ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ी लिखी है और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। तो इसे आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, जर्मन ग्रीड जो है एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, द फीमेल यूनच, द फीमेल यूनच, सेक्स एंड डेस्टिनी एंड द चेंज। ये तीन जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी लिखी हुई। द फीमेल यंच, सेक्स एंड डेस्टिनी, और सेक्स एंड डेस्टिनी की पूरी बुक की नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, और तीसरी बुक है द चेंज। ये तीनों बुक किनके द्वारा लिखी गई है? ये तीनों बुक जो है ये जर्मन ग्रीक के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल इनका नाम आप याद रखिए, क्योंकि आपसे बिल्कुल एग्जामिनर जो है डायरेक्ट नहीं, आपसे इनडायरेक्ट में पूछ सकता है। सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी इज रिटन बाय हुम। तो आपको आंसर याद रखना है जर्मनी ग्रीक। द फीमेल यूनिट इज रिटन बाय हुम, तो जर्मनी ग्रीक। द चेंज इज रिटन बाय जर्मनी ग्रीक। बर्टन रशल, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। पर्ल एसबर्ग, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। और डोरोथी एल सायर्स, हाउ फ्रीज द प्रेस। ये आप पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए कौन से राइटर ने कौन सा इनकी बुक लिख रखा है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न जो है ये कौन सी बुक से ली गई है? जैसे कि आपने अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इनकी तीन बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, द फीमेल यूनिट, सेक्स एंड डेस्टिनी और द चेंज। तो ये तीनों में से किसी एक बुक में से लिया गया है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। तो कौन सी बुक का नाम है, कौन सी बुक से लिया गया अ चाइल्ड इज़ बॉर्न? तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर बनेगा सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन बांग्लादेश डैश इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स। इस अगर आप लेसन में पढ़ोगे तो बांग्लादेश का नाम आता है, जहाँ पे जो है जर्मन ग्रीक कहती है कि बांग्लादेश में जो है जब वीमेन प्रेग्नेंट रहती है तो उन्हें कहानियाँ सुनाया जाता है। जैसा कि ऐसा मानना है कि जिस तरह की उन्हें परिवेश में रखा जाता है, जैसी वह बात सुनते, अगर पॉजिटिव सुनती तो उनके बच्चे पे पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है। तो इस तरह से जो है वहाँ पे जो है जो, और फिर कहे तो वहाँ की जो महिलाएं होती है उनकी कैसी दैनिक जीवन थी, वो सब पे बनाई हुई गांव घर की एक लोकगीत प्रकार की है। तो बांग्लादेश में क्या है, एक फेरी टेल्स, सॉरी हाँ बिल्कुल, फेरी टेल्स क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूप थोका। रूप थोका इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स। ये एक परियों की कहानी है, जो मतलब कि जिस तरह से कहे तो वहाँ परियों की कहानी उस तरह से माँ को सुनाया जाता है, प्रेग्नेंट लेडी को, ताकि उनके बच्चों पे जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट लाए, पॉजिटिव वाइब्स लाए, जिससे कि वो बच्चा स्वस्थ और बहुत सुंदर खुशहाल हो। इन द डैश द हस्बैंड वाइफ, इन द डैश हस्बैंड वाइफ ड्यू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। कौन सी जगह पे हस्बैंड और वाइफ जो है बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ही अलग अलग दोनों तरह से जो है वह स्वतंत्र स्वतंत्र भी रहते हैं और बिल्कुल कहे तो आज़ाद रहते हैं। तो ऐसा कौन सा जगह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर में जो है, पश्चिमी सभ्यता में जो है हस्बैंड और वाइफ के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक बार शादी कर लिया तो आपको उनके साथ रहना है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों जो है खूब ज़्यादा फ्री रहते हैं, मतलब वो फ्रीडम रहते हैं, उनके ऊपर कोई तरह की बाउंड्रीज नहीं रहती है और वो इंडिविजुअल कहीं भी जा आ सकते हैं। जिसकी वजह से जो है एक और यहाँ पे मैं कहूँ तो ये वेस्टर्न जो लोग थे उनका ऐसा मानना भी है कि इस तरह से जो है ना कि इंडियंस जो हैं जो ऐसा मानते हैं वो तो बैकवर्ड क्लास के हैं सबसे, या तो मतलब उनको बोला गया इंडियंस को वो बैकवर्ड क्लास के। कौन बताया?
वेस्टर्न कल्चर ने कि वे लोग जो है एक बार अगर शादी में बंध गए तो हमेशा उसी के साथ रहते हैं, इस तरह से या तो कहते हैं वह बैकवर्ड है, अगर बैकवर्ड नहीं है तो उनकी जो है ना ये रॉन्ग, इनकी जो है ये कहे तो कल्चरल रॉन्ग कल्चर है। इस तरह से वो हम लोग के ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं कि उनकी जो कल्चर है अच्छी नहीं है। तो ऐसा वो लोग सोचते हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी कल्चर अच्छी नहीं है। A Dash woman has to observe various taboos, rituals and customs। कौन सी महिला को अलग अलग प्रकार की रीति रिवाज, परंपरा सभी, और टाबूस बोले तो किसी चीज़ को मनाही करने ना करने देने की बातें, कौन सी महिला को ये मानना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन। जैसे कि होता होगा ना, आपने भी सुना होगा, आपने अपने घर के आस पड़ोस की जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन्हें कहा जाता है घर से बाहर नहीं जाओ, इस तरह की हरकतें नहीं करो, इस तरह से खाना मत खाओ, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, वो सारी जो बातें होती है। तो ऐसी कौन सी महिला को फॉलो करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेग्नेंट। नेक्स्ट, जनरली अ प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। आमतौर पर जो एक प्रेग्नेंट महिला जो होती है उसे कहाँ भेज दिया जाता है उनके बच्चे के जन्म के समय, पहले जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उनके कौन से घर भेज दिया जाता है, तो याद रखेंगे वो उनके माँ बाप का घर भेज दिया जाता है। और ये प्रेग्नेंट महिला के लिए एक रिवॉर्ड की तरह होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि रिवॉर्ड क्या होता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, तो वह एक उनके पेरेंट्स के घर जाना ही उनके लिए एक रिवॉर्ड है। इन डैश सोसाइटीज चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर। कौन सी समाज में जो है चाइल्ड बर्थ जो है बच्चों का जन्म जो है एक पारिवारिक एक उत्सव का माहौल होता है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, पुरानी प्राचीन समाज में ऐसा होता था कि आज के भी समाज में ऐसा होता है, लेकिन कहे तो प्राचीन समाज में इसे एक उत्सव के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में इसे सेलिब्रेट करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्टिव वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ। सेलेक्टिव वुमेन और उनके बच्चे को नई ड्रेस दी जाती थी बच्चे के जन्म के कौन से दिन में, याद रखेंगे बच्चे और उनके बच्चों को और उनकी माँ को, दोनों को बच्चे के जन्म के 7वें दिन जो है उन्हें नई ड्रेस दी जाती थी, नए कपड़े पहनाए जाते थे। और ऐसा माना जाता था पुराने समाज में कि अगर बच्चे के जन्म से पहले ही उनके लिए अगर कोई खिलौना ले ले या उनके लिए कपड़ा ले ले, तो या तो उससे बच्चे या ना तो उसकी माँ पर जो है उसका कुछ बुरा इफेक्ट पड़ेगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन्फेंट एंड मदर मॉर्टेलिटी इज़ ग्रेटर, कि नवजात शिशु और मातृ मृत्यु दर जो है वह बड़ा था कौन से समाज में, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रेडिशनल बर्थ। जो प्राचीन समाज जो था उस समय में जो है नवजात शिशु और मातृ मृत्यु दर जो है काफ़ी ज़्यादा था, मतलब उस समय में मातृ मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होता था। मतलब कहने का कि जो जब वह कोई लेडी, जो प्रेग्नेंट लेडी, वो अपने बेबी को जब जन्म दे हो रही होती थी तो उन्हें बहुत तरह की दिक्कतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से कई महिलाएं बहुत जल्दी अपने आप से हार जाती और उन्हें उनकी मतलब हार जाती, कहने का तो वह उपयुक्त चीज़ें ना होने की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ जाती थी। बट मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारे मशीन्स और ऐसे बहुत सारे कहे तो मैं मेडिकल टर्म्स में बहुत कुछ ऐसे आ रखे हैं जिसकी हेल्प से जो है बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस वाले बच्चों को ही बचा लिया जाता है। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द रिलेशंस बिटवीन डैश, कि बहुत सारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में प्राचीन समाज में, परंपरागत समाज में तो माँ और बच्चे का जो संबंध जो था वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। किससे, तो हस्बैंड एंड वाइफ से। कहने का मतलब कि पहले जो था कि हस्बैंड, अभी जैसे कि लेट सपोज किसी की शादी होती तो वो पहले अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है कि सो अगर वही पति जो है उसके बाद वह सेकंड बन जाता, सेकंड प्रायोरिटी बन जाता अगर जैसे वो अपने बच्चों को जन्म दे देती, क्योंकि वो अपने बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा प्यार करती थी। इट इज़ एज्यूम डैट ऑल मदर्स इन लॉ आर अनजस्ट एंड डैश। ऐसा माना जाता है कि जितनी भी माँ, सासू माँ होती है वह क्या होती है, अनजस्ट एंड विंडिक्टिव। विंडिक्टिव कहने का मतलब ईर्ष्यालु टाइप की होती है, अनजस्ट मतलब बोले तो जो मतलब इस तरह से कह सकते हैं सही चीज़ों को नहीं फॉलो करना, इस जो सही है उसे सही नहीं, गलत की ओर जाना, ईर्ष्यालु टाइप की, जो अक्सर जो प्राचीन समाज के ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कल्पना करते हैं कि जो मदर्स इन लॉ होती है महिलाओं की, वह काफ़ी ज़्यादा विंडिक्टिव, ईर्ष्यालु और अनजस्ट हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रेस्टीज ऑफ द वाइट कोट्स। प्रेस्टीज मतलब तो इज्जत, वाइट कोट वाले मतलब कहे तो डॉक्टर्स की जो इज्जत थी वो क्या थी, एनॉर्मस, वो बहुत बड़ा थी। और वो किस चीज़ पे डिपेंड करती थी, वो डिपेंड करती थी हाइपोडर्मिक्स। हाइपोडर्मिक्स कहते हैं हम लोग इंजेक्शन को,
जैसे आज के समय में आप कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हॉस्पिटल अगर जाते हो तो आपको तुरंत डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको इंजेक्शन लगा देते हैं, तब आप डॉक्टर को कहते हो वाह मुझे डॉक्टर ने बचा लिया, फिर आप डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हो। वही चीज़ कहा गया है कि डॉक्टर के लिए अपनी जो इज्जत जो है वह क्या है, एनॉर्मस, काफ़ी बड़ी है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया। तो ये सारा जो मिरेकल होता है, जो ये कहे तो चमत्कार जो होता है वह सब किसकी मदद से होता है, तो हाइपोडर्मिक्स की हेल्प से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 415, द वेस्ट रिगार्ड इट एज डैट ए वुमेन लॉसेज हर ऑर्न। जो पश्चिमी सभ्यता के देश हैं वह ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं, डैट वुमेन लॉसेज हर ऑर्न। ये जो है ना बहुत ही आउटरेजियस, डैट इट एज आउटरेजियस। आउटरेजियस मतलब होता है बड़ी अचंभित कर देने वाली बातें, चौंका देने वाली बातें। ये मतलब जो पश्चिमी प्रांत के ऐसे लोग हैं जो जिनका मानना है कि जो महिलाएं जब शादी हो जाता है तो उनका नाम जो है उनके नाम से हट जाता है और फिर उनका नाम क्या पड़ता है, तो उनके फर्स्ट बेबी चाइल्ड से उनका नाम हो जाता है। जैसे कि आपने भी सुना होगा फर्स्ट बेबी चाइल्ड, जस्ट लाइक कि कोई माँ है जो किसी ने अपने पहले एक लड़का को जन्म दिया, उसका नाम सोनू है तो लोग उसे सोनू की मम्मी कह के पुकारते हैं। अगर वो कोई एक लड़की है और उसका नाम मीनाक्षी तो मीनाक्षी की मम्मी कह के पुकारते हैं। आप लोगों ने भी सुन रखा होगा। तो वही चीज़ है, तो ऐसा वेस्टर्न कल्चर है, ऐसा मानता है कि ये जो है ना बिल्कुल एक चौंका देने वाली बात है कि महिलाओं का नाम उसकी शादी के बाद, उसके बच्चे के जन्म देने के बाद जो वह नाम उससे छिन जाता है, खो जाता है। इंडास चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6, अब बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इतनी साल के बच्चे, 5 और 6 साल के बच्चे आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। कौन सी जगह पे जो है, जो बच्चे 5 से 6 साल के जब होते हैं तो उनकी देख रेख पूरे परिवार के लोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। जैसे कि अब लेट सपोज किसी के घर में 4-5 बहुएं हैं तो एक बहू क्या करेगी, वह 2-3 बच्चों को नहलाएगी, दूसरी उसे खाना दे खिलाएगी, तीसरी उसे सुलाएगी लोरी गा के, चौथी उसके साथ खेलेगी। तो कहने का मतलब जो बांग्लादेश में जो है रात में फिर बच्चे अपने अपने माँ के पास सोने चले जाएंगे। तो इस तरह से जो कहा जाता है कि बांग्लादेश में बच्चे जब 5 से 6 साल के होते हैं तो उनकी देख रेख पूरी उनकी होल फैमिली करती है, जॉइंट फैमिली की खास करके भी ध्यान रखेंगे। डैश विजिटेड एन एनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल, एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, मॉडर्न आधुनिक हॉस्पिटल फॉर बांटू। बांटू पेशेंट कहते हैं जो साउथ अफ्रीकन लोगों को। तो साउथ अफ्रीका में जो है बांटू पेशेंट्स को देखने के लिए कौन गई थी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा शीला सितिंजर। शीला सितिंजर जो है यह साउथ अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में गई बांटू पेशेंट से मिलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, डैश वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सी महिला प्रेगनेंसी के दौरान अपने माँ के घर जाना पसंद करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन इंडियन वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ध्यान रखेंगे। डैश इज ए रिवॉर्ड फॉर डैश इज ए रिवॉर्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, तो यहाँ पे हो जाएगा गोइंग टू हर मदर्स हाउस या गोइंग टू हर पेरेंट्स हाउस। इन बांग्लादेश रूपथोका इज ए काइंड ऑफ, बांग्लादेश में रूपथोका किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फेरी टेल्स, परियों की कहानी को। जर्मनी ग्रीड इज अ फेमस डैश राइटर, जर्मनी ग्रीड इज अ फेमस कैसी राइटर है, वह फेमिनिस्ट राइटर है, वह महिलाविद लेखिका है, महिला संबंधित बातों को लिखा करती है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे वो ऑस्ट्रेलियन राइटर भी हैं। शीला सितिंजर विजिटेड एन एनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर डैश इन साउथ अफ्रीका। शीला सितिंजर किसके लिए गई थी, एक बड़ी सी आधुनिक हॉस्पिटल में साउथ अफ्रीका में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांटू पेशेंट्स, उन्हें बताया पहले ही। पीजेंट्स कम्युनिटीज आर मोर डैश, जो पीजेंट्स बोलते हैं कहे तो किसान वर्ग के जो समुदाय के लोग जो हैं वह क्या होते हैं, लेवल हेडेड एंड स्केप्टिकल, जो कहे तो वो अंधविश्वास टाइप के होते हैं, मतलब उनको जो भी समझा दो वो मान जाते हैं। से कहते हैं कि देखो आप अगर ये क्या कहते हैं, आप वो अपने पर देखा होगा ना, मैं भूल रहा हूँ, अगर आप ऐसा कुछ काम मान लो, आप रात भर जो है आप बरगद के पेड़ के नीचे पूरे एक पाँव पे खड़े रहोगे तो आपको भगवान दर्शन देंगे, तो वो मान लेंगे अगर ऐसा उनको बता दिया जाए। लेकिन वही शहर के लोग इस तरह से नहीं मानते, ऐसा यहाँ पे कहा गया है पुराने समाज के अकॉर्डिंग। After marriage, a woman become a member of her new family only after she dash a mother। मतलब कहने का आफ्टर मैरिज, शादी के बाद अ वुमेन बिकम, एक महिला जो है बनती है, क्या बनती है, अ मेंबर ऑफ हर न्यू फैमिली। जिस घर में वो शादी करके ब्याह करके जाती है वो उस परिवार की तब तक मेंबर नहीं बनती है और ना ही वही महिला उसे अपना परिवार मानती है जब तक वह क्या ना कर दे, एक बेबी को जन्म ना दे दे। तो फैमिली ओनली आफ्टर सी बिकम्स अ मदर, जब वो एक माँ बन जाती तभी उस महिला को भी उस परिवार के प्रति प्यार आता है और उस परिवार के लोगों को भी महिला के प्रति प्यार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अ प्रेग्नेंट इंडियन वुमेन इज ऑलवेज रेडी
टू हर ऑन डैश हाउस बिफोर चाइल्ड्स बर्थ। ये जो है ना, अ प्रेग्नेंट इंडियन वुमेन, एक प्रेग्नेंट इंडियन वीमेन जो है वो हमेशा तैयार रहती है टू हर ऑन डैश हाउस। जैसे कि क्या क्वेश्चन कहने का मतलब है, जो बच्चे के जन्म के पहले से जो प्रेग्नेंट महिला जो रहती है हमेशा तैयार रहती है अपने कौन से घर के लिए, तो अपने पेरेंट्स के घर के लिए। यहाँ पे एक और ऑप्शन हो सकता है लॉज हाउस। लॉस मतलब बोले तो अपने ससुराल के घर वालों के लिए, नहीं तो अपने ससुरालों के घर वालों के लिए नहीं रहती है वो, जब तक उनके वो बेबी को जन्म ना दे दे तब तक वो अपने पेरेंट्स के घर के प्रति ज़्यादा झुकाव रखती है। अ प्रेग्नेंट डैश हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस डिफरेंट रिचुअल्स एंड कस्टम्स। एक प्रेग्नेंट डैश को किसको है, प्रेग्नेंट वुमेन को एक मानना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है, अलग अलग रीति रिवाज और ट्रेडिशन जो परंपरा है उस सब को फॉलो करना पड़ता है। गिविंग बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इन डैश कंट्रीज इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कौन से कंट्री में बच्चों को जन्म देना काफ़ी महंगा है, बिकॉज दे लाइक फ्रीडम एंड इन्जॉय मोर। क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं फ्रीडम, आज़ादी चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो इन्जॉय करना चाहते हैं। तो वहाँ पे कौन सी कंट्री हो जाएगी, वेस्ट कंट्री में। वेस्टर्न कल्चर में ऐसा होता है कि सभी लोग फ्री स्वतंत्र होकर घूमना चाहते हैं, इसलिए चाइल्ड वगैरह, इसी वजह से अमेरिका की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सब अपने आप में मज़े रहते हैं। चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुकड आफ्टर बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन। कहाँ पे जो है बच्चे 5 से 6 साल के अंदर में देख रेख पूरे परिवार के लोग मिलजुल के करते हैं, तो बांग्लादेश के फैमिली मेंबर्स। इन बांग्लादेश रूपथोका इज ए काइंड ऑफ, ये क्या है बांग्लादेश में रूपथोका, एक प्रकार की फेरी टेल से है। द वॉइसेस ऑफ ह्यूमन रेज्ड इन वार्निंग कांट बी हियर। जो महिलाओं, कुछ महिलाओं की जो आवाज़ है जो उठाई जाती है उसे नहीं सुना जाता। किसके बीच में नहीं सुना जाता, तो ओवर द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। जो समाज की इतनी ज़्यादा परेशानी है उस बीच में जो है उन महिलाओं की आवाज़ को दबा दिया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। जर्मनी गिर कहती है कि जो महिलाओं की, जो महिला अपने हक के लिए जो आवाज़ उठाती है, जो लड़ाई लड़ती है, वह दबा दिया जाता है। किसके बीच में, तो समाज की परेशानी के बीच में उसे दबा दिया जाता है। ये सेंटेंस आप ध्यान रखें क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, जैसे कोई सेंटेंस लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके ऑथर कौन है, ये लाइन किस लेसन से ली गई है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन मेनी सोसाइटीज वीमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट द मैरिज टू लिव विथ अ मदर इन लॉ। कि बहुत सारे समाज में ऐसा होता है कि महिलाएं आज भी जो है अपने माँ के घर से, फोर्थ मतलब दूर जाना, अपने माँ के घर से दूर जाती है। कहाँ जाती है, एट मैरिज, शादी करने के बाद। और कहाँ रहने के लिए, अपने मदर इन लॉ के साथ रहने के लिए। लाइन कहाँ की है, बिल्कुल सही, अ चाइल्ड इज बॉर्न की लाइन हो जाएगी। फिर बस गाइस इतना ही क्वेश्चन था, आप आई होप आपको समझ आया होगा। इसके अलावा हम लोग जो है साथ ही साथ ग्रामर का भी जो सीरीज़ था हम उसे कंटिन्यू भी करेंगे। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।